गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। और आज है डे 2 हमारा स्पेन, पोर्तुगल, अंडोरा रोड ट्रिप का। तो कल तो आप देखी जो कि हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया क्योंकि काफ़ी थके हुए थे, जेट लैग भी था। और आज हम अब निकल रहे हैं अंडोरा की तरफ। और ये हमारी गाड़ी हो रही है पैक यहाँ पर। तो ये हमारी गाड़ी है, मैं आपको कल भी दिखाया था, ये देखिए। तो काफ़ी बड़ी कार है ये। हम अभी एक चौथा बंदा भी आ जाएगा और पीछे लगेज रखने के लिए भी बहुत जगह है। हम अभी निकल चुके हैं अंडोरा की तरफ, और ये एक वन ऑफ द मेन रोड्स है बार्सिलोना की। और दोनों तरफ काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स नज़र आ रही है हमें। और लेन है यहाँ पे 4-5, थोड़ा सा ध्यान से भी मेरे को चलाना पड़ रहा है। एक तो रेड लाइट्स बहुत ज़्यादा है, हर 100 मीटर पे एक रेड लाइट है। चंडीगढ़ को भी मात कर दिया रेड लाइट के चक्कर में इन्होंने। और ये गाड़ी भी इतनी ब्रॉड है, इस लेन के अंदर बस फिट ही हो रही है ये। गाड़ी चल बहुत मस्त रही है ना बाबूराम जी? स्मूथ बहुत है। हाँ, पता नहीं लग रहा कि चल भी रही है। बहुत स्मूथ है, ज़्यादा स्मूथ है। इन्होंने यहाँ रेड लाइट के ऊपर ना वो नहीं लगाए हुए टाइमर्स, पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिला था मेरे को। अब ये फट से ग्रीन से रेड हो जाती है, मतलब येलो हो जाती है, टाइमर भी नहीं, पता नहीं लगता। जबकि बड़े एडवांस लग रही है ये लाइट है। अब ये देखा, अभी सामने एकदम ग्रीन से येलो, और येलो भी होती है 1 सेकंड के लिए, और पटाख से उसके बाद बंद। और साइकिलिंग फ्रेंडली है यहाँ पे। एक तरफ सड़क के एक तरफ डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन बनी हुई है, उसके बाद छोटी मोटी पार्किंग है, इसके अंदर इनके बड़े बड़े डस्टबिन भी रखे हुए हैं। और आगे से भाई अभी हमें लेन चेंज करनी है, भाई ध्यान देना। ओए हमें ना नो टोल्स पे चलते हैं, 15 मिनट फालतू लगेंगे, पैसे बचेंगे, ठीक है? बिल्कुल। हाँ। बड़े ध्यान से चलाना पड़ रहा है वैसे। हाँ, शहर में ध्यान से चलाओ। ये हाईवे पे ना इतना टेंशन नहीं होती, सीधी सीधी सड़क होती है, ट्रैफिक यूजुअली कम होता है। शहर से बाहर ठीक हो जाए। हाँ, शहर के अंदर टेंशन रहती है। भाई कोई सामान तो नहीं छोड़ा किसी ने होटल में? वैसे तो मैं चेक करके आया था। बाद में तो आप आए हो। नहीं, पैकिंग वैकिंग में भाई मैं तो उठा के लाया हूँ ना। तो जनरली अब किसी की रजाई नहीं उठा के देखी मैंने। अब हम लग रहा है कि मतलब मेन जो सेंटर ऑफ बार्सिलोना है उससे बाहर आ गए हैं। शहर से बाहर। हाँ, वैसे अपनी गाड़ी चलाने में ना टेंशन कम थी यार। एक तो हाथ सेट था, हाथ सेट रहता है ना, फिर उसके ऊपर चलान आने के चांसेस नहीं थे, तो उसमें ना एक फोबिया नहीं था कि चलाना आ जाएगा, छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो चल जाएगा। आप बताओ यहाँ कौन सी लेन में जाना है? E90 के लिए इसने नहीं, अच्छा हाँ, ये सब के लिए यही है। देखो B23 के लिए भी यही है, B23 AP7। B24 वालों को बगल वाली लेन में जाना पड़ेगा, राइट साइड में ना, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें आ रही है तो कंफ्यूजन ना हो जाए। ये आ गया स्टेडियम फुटबॉल का। फुटबॉल तो यहाँ सभी खेलते हैं। देखो अब यहाँ B23 सड़क पे भी लिखा था, दोनों पे लिखा हुआ है, देखो वहाँ नहीं जाना, वो A2 के लिए है। तो इन्होंने और क्लैरिफाई कर दिया, अभी फिर से लिखा है देखो सड़क के ऊपर B23। अच्छा है हम जैसे नए लोगों के लिए। यार कितने अच्छे आइडिया है ये अच्छे आइडिया जब है जो लेन फॉलो करने की आदत हो, जिन्होंने लेन फॉलो ही नहीं करना। अब ये देखो ना, अब ये बोल्ड लाइन है ना, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। वैसे तो इमरजेंसी में आदमी कर ही लेगा अगर गलती होगी हम जैसे लोगों की। करना नहीं है नॉर्मली। हाँ, नहीं खतरनाक होता है, वो पीछे से आ रहा है ना बहुत तेज। नहीं वो तो फिर देख करना तो देख के ही है, लेकिन अगर पीछे से कोई नहीं आ रहा है तो भी करना है या नहीं करना है, पॉइंट वो है। पीछे तो देखना ही देखना है।
ये फूल बड़े अच्छे लगे हुए हैं, देखो, वेरी नाइस, है ना सर? वेरी नाइस। क्या बढ़िया लग रहे हैं यार, रेड और पिंकिश ना। अलग तरह का फूल है। और ये थोड़ी सी बेल्ट पे लगाए हैं इन्होंने बस, बहुत अच्छे लगे। कि बस आप सेचुरेशन हो जाए देख देख के ना। इससे बाद थोड़ी सी देर देखो, जब भी आप लगातार देखोगे तो वो वाव फैक्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो अब देखना है कि करना कैसे है। पहले तो ये देखा कि है किस तरफ, अब यहाँ बंदा तो कोई है नहीं, तो सब कुछ खुद करना है। पहले ये देख तो लो, इधर भी है, ये रहा, वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी है। ऑटो पेमेंट कैसे करना है आपको आइडिया भाई? ऑटो फ्यूल। अब देखो ये भी अब एक टेंशन है। और हमें लेना कौन सा वाला है ये बताओ। अब ये बताओ, इसमें ये क्या है और ये क्या है? मेरे ख्याल से छोड़ ही देते हैं। पहले तो ये बताओ पेट्रोल कौन सा है इसमें, या दोनों ही पेट्रोल है? तो दोनों पेट्रोल है। ये कैसे पता है आपका पेट्रोल है? गैस ऑयल लिखा है और यहाँ लिखा है सेंस प्लॉम 95, और यहाँ कुछ कुछ लिखा है भाई, हो सकता है ये काम ही ना कर रहा हो। तो ये कोई आ गया, इससे इस वो चला गया, ये बंद है, चलते हैं यार। ये देखो यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो, इसको ट्रांसलेट करो ना आप। तो ये देखिए यहाँ पे दो टाइप के ये पेट्रोल है, गैसोलीना, और ये डीजल है। वन ये जो लिखा हुआ है उसमें ये 95 महंगा वाला है अनलेडेड, और 98 थोड़ा सस्ता वाला होगा। हम पता है 98 भी तो डाल सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है यार। वो उससे बोला है अनलेडेड डालो, हम 98 भी डाल सकते हैं। What is the price now? हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस ना, क्योंकि ये बहुत महंगा है दोस्तों। ये देखो 1.559 यूरोस, 162 रुपये हो गया, 162 रुपीज पर लीटर। बहुत महंगा है रे, अभी आएगा ऐसे नहीं। एंड तो ये काफी महंगा है यहाँ के अंदर पेट्रोल। और oh, that is still expensive. हाँ, ये देखो 98 तो 1.75 यूरोस है, वो लिखा हुआ है सामने 98, 95 है 1.55। तो मैं आपको पास जाके देखता हूँ इसके फ्यूल चार्जेस। ये देखिए 95 है 1.55, 98 है 1.75, और ये पता नहीं क्या है, ये कुछ और होगा 1.20, और ऊपर डीजल है 1.43 एंड 1.55। तो हमें अब 95 डलेगा आगे से, जब भी हम जगह जगह लेंगे तो 1.95, 1.55। हाँ हाँ, वो कार्ड से दे देते हैं ना। तो अभी हमारा डला अप्रोक्सीमेटली 50 लीटर 49.82 एंड 77.67। चलिए पेमेंट करता हूँ मैं। अंडोरा के रास्ते में हमने ना लिया है कंट्री साइड रोड विदाउट टोल, तो थोड़ा टोल बचा के, और ये हुआ कि कंट्री साइड रोड पे थोड़ा घूमने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ कोई आगे बड़ा सा डैम था, ये डैम का रिजर्वायर है, और आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं है, और एकदम माउंटेन्स के बीच में ये सड़क कटी हुई है, और खड़ी हुई है हमारी 4405। तो इधर इस समय टेम्परेचर इतना गंदा नहीं है, मतलब ठीक है। और यहाँ मेरे को कूड़ा करकट दिखाई दे रहा है, बियर की कैन वैन, तो लग रहा है कि हाँ जी उतना क्लीन नहीं है। बार्सिलोना में भी मेरे को कचरा वचरा दिखाई दिया था सड़कों पे, थोड़ा बहुत किनारों पे।
या तो ये बहुत ज़्यादा टूरिस्टी एरिया है तो इसलिए यहाँ इतनी सफाई नहीं होती है। बाकी ये गाड़ी बहुत मस्त चल रही है। और आज हमारा अभी आधा दिन हो गया है। अभी अंडोरा रह गया है करीब 40 किलोमीटर। और ये देखिए टिपिकल स्पेन के विलेजेस देखिए, क्योंकि कंट्री साइड रोड से हम जा रहे हैं तो दोनों तरफ यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे जो पुराने घर हैं वो इंडिया की तरह पत्थर और मिट्टी के बने हुए हैं, गारे के या जो भी सीमेंट टाइप का इस्तेमाल होता था। नए घरों में प्लास्टर वगैरह हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, इस गाँव का नाम था ऑर्गानिया, कि कहीं पे भी आप चले जाओ ना आपको मिलेगी बहुत सफाई। अब देख रहे हैं सिंगल लेन रोड है, एक जाने की एक आने की, बीच में डिवाइडर भी नहीं है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी साइड पे ही चलते हैं। अंडोरा यहाँ से 30 किलोमीटर्स है, सेंटर ऑफ अंडोरा 40 किलोमीटर्स है। तो आप देखो दोनों तरफ कितनी सफाई है, हॉर्न कोई बजाता नहीं है, सब बहुत डिसिप्लिन से चलते हैं। और दोनों तो पहाड़ है, क्योंकि अंडोरा भी माउंटेनियस है, स्कीइंग के लिए बहुत फेमस है। छोटा सा देश है, कंपैरेटिवली चीपर है, और वहाँ टैक्स हेवन भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टैक्स है आपका वो काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो है, लेकिन कम है टैक्स। मैं पूछ पाछ के बताऊँगा आपको वहाँ कितना लोगों को टैक्स देना पड़ता है। और जो गुड्स टैक्स है ना वो भी कम है, फिक्स है लेकिन कम है। ये देखो ये सामने ही क्या बना हुआ है यार, टिपिकल सा घर एकदम सड़क के ऊपर पहाड़ के साथ चिपका हुआ, लेकिन स्टाइल अच्छा लग रहा है ना। टनल भी हमने 2-3 क्रॉस की, बहुत ही वेल लाइटेड टनल्स होती थी इधर। तो ये देखिए एक और स्पेन का कंट्री साइड, एक टिपिकल विलेज, और घर ऊपर नीचे बने हुए हैं क्योंकि पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं। तो अगर ना बताऊं तो हमें ये अपना एक हिंदुस्तान का, हिमाचल का या उत्तराखंड का भी एक गांव लग सकता है, क्योंकि एकदम ऐसा ही लग रहा है। आसपास खेती हो रही है, बीच में ये गांव बसा हुआ है। तो ये अब हम घुस गए हैं अंडोरा सिटी में, और एक छोटा सा कहने के लिए बॉर्डर था स्पेन और अंडोरा के बीच में, और ये अब एक नई कंट्री अंडोरा। कोई खास फर्क तो नहीं लग रहा है जैसा स्पेन में था। हाँ, बीच में ये एक लाल पट्टी जरूर आ गई है। तो उन्होंने वहाँ 2 वाइट होते थे, बीच में रेड नहीं होता था, तो अंडोरा में ये बीच में रेड भी डाल दिया है सड़क के बीच में। तो पहला फ्यूल पंप आ गया अंडोरा का। भाई अंडोरा में फ्यूल स्पेन से सस्ता है। तो यहाँ पे आपका जो फ्यूल है 1.34 है यूरोस। लेफ्ट में कमर्शियल सेंटर है। टिपिकल अंडोरा की बिल्डिंग्स देखिए, ये अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, माउंटेन्स हैं, उसके स्लोप पे अपार्टमेंट बिल्डिंग, बीच में ये सड़क। तो इस समय हम अंडोरा के कैपिटल के से ड्राइव थ्रू कर रहे हैं। ये इनका मेन रोड है, अंडोरा डी वैले। तो हमने यहाँ पे भी होटल ले सकते थे, लेकिन इधर बहुत एक्सपेंसिव थे और पार्किंग भी बहुत एक्सपेंसिव थी, 24 यूरो। तो यहाँ से करीब 6.5 किलोमीटर आगे आपकी दूसरी जगह आएगी एन कैम्प। तो वहाँ पे हमने एक सर्विस अपार्टमेंट बुक किया है। तो वहाँ पे पार्किंग फ़ीस यहाँ से आधी है, 12 यूरोज़ है। और अपार्टमेंट मैंने बुक किया है एयरबीएनबी से, तो इंडियन करेंसी में 7,030 रुपये दिए हैं 3 लोगों के लिए विदाउट मील्स। तो अब ये सीधा सीधा इसी रोड पे हमें जाना है, और फिर बाद में वहाँ से चेक इन वगैरह करने के बाद फिर से हम वापस आएंगे इधर घूमने के लिए। फिर वो देखेंगे कि कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ मेरे को कोई इधर, अच्छा हाँ यार, इधर मेट्रो और ट्रैम तो है ही नहीं। ये मैंने कुछ लोगों के ब्लॉग्स में देखा था। तो यहाँ पे तो हमारा नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। 2 मिनट के लिए नेटवर्क आया था तो होटल की लोकेशन लोड हो गई, नहीं तो अभी हमारी लंका लगने वाली थी, क्योंकि ना कोई किसी के भी फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं है। तो ये एयरटेल ने पकड़ा, तो इसका मतलब उनका अंडोरा टेलीकॉम है यहाँ पे,
तो उसको पकड़ा तो था इसने, लेकिन अब फिर से नहीं है, लेकिन वो गूगल मैप में लोड हो गया था, तो हम बचे हुए हैं। अभी 5 किलोमीटर दूर है, अभी हमें पहुंचना है। तो हम पहुंच गए हैं फाइनली एन कैप। ये एक लोकेलिटी है एंडोरा में, और वहाँ पे हमने होटल लिया, क्योंकि ये सेंटर ऑफ टाउन से 7 किलोमीटर दूर है, तो ये हमें थोड़ा सस्ता मिल गया। 7,000 प्लस 1,700 रुपये और लगे हमारे पार्किंग एंड टैक्सेस। ये हमारा अपार्टमेंट है 3 लोगों के लिए। ये अपार्टमेंट ठीक ठाक है। ये हो गया। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा वॉशरूम, ये बेथिंग एरिया हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो प्रीटी गुड। ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, जिसके अंदर सोफ़ा कम बेड है। ये दोनों महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं, अभी रिलैक्स कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल है, ये किचनेट है, माइक्रोवेव है, कॉफ़ी मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, सिंक है, केटल है। तो यहाँ आप खाना बना के खा सकते हैं। और ये बन गए 2 ट्विन बेड्स। सब में यह हीटर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ विंटर्स में बहुत ठंड होती है, और स्कीइंग डेस्टिनेशन है यहाँ। पूरे यूरोप से लोग स्की करने आते हैं इधर। तो अलमीरा वगैरह लगी हुई है, तो ये अच्छा है। ये बालकनी है जो ड्राइंग रूम और बेडरूम को कनेक्ट करती है। और सबसे बढ़िया पॉइंट ये है, देखिए क्या फ्रीक आउट व्यू है इधर। ये सामने क्या है, रेस्टोरेंट है, ये देखिए। तो ये एकदम पिक्चर परफेक्ट है लोकेशन। तो व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। और स्कीइंग कहाँ होती है वो मेरे को नहीं पता, हो सकता है इधर भी छोटी मोटी स्की होती होगी, उधर स्लोप पे होती होगी, या प्रॉपर स्की रिजॉर्ट्स होंगे। हाँ, स्की रिजॉर्ट्स है। हाँ, ये अब मेरे को दिख गया बाहर से, ये गंडोला है। ये जो ग्लासी दिख रहे हैं, तो यहाँ से करके उस डायरेक्शन में जाती है, ऊपर स्कीइंग है। तो इसी होटल के नीचे पार्किंग है। 12 यूरोज पार्किंग के लगे, बाकी 4 यूरोज आपके रफली टैक्सीज के लगे। और अब हम यहाँ से बस पकड़ के जा रहे हैं सेंटर ऑफ एंडोरा। चलें भाई सर, चलो उठो, टोपी पहन लो। यहाँ से अब हमने बस ले ली है 7 किलोमीटर दूर। एक बंदे का टिकट आया है 1.9 यूरोस का, और वी हैव पेड मनी हेयर। तो इनको आप, अगर आपके पास कार्ड है तो वहाँ टैप करेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड टैप नहीं होता है, बस का कार्ड टैप होता है, अदरवाइज यू पे बाय कैश। तो देखो, ये बहुत ही छोटा सा टाइनी सा कंट्री है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। लेकिन अभी एक एक्सपीरियंस गंदा हुआ। हमने गाड़ी होटल वाले के कहने से होटल के गेट के सामने रखी थी, और उसकी पार्किंग उसी के नीचे अंडरग्राउंड थी। हमने कहा हम बैग्स रख के आते हैं, देन विल पार्क द कार। तो उसने बोला यस। और जब तक हम ऊपर कमरे में पहुंचे ही थे कि नीचे से रिसेप्शन से फ़ोन आ गया कि पुलिस वाले आपको, मतलब अपनी गाड़ी हटाई। तो द कॉप हैज़ ऑलरेडी कम एंड यू आर सो रूड कि आपने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ा किया, नो इंग्लिश। एनीवे, हमने गाड़ी फटाफट लेके पार्किंग में लगा दी। पार्किंग उसके बगल में ही थी। तो हमने कहा बैग्स रख के आते हैं, फिर पार्किंग में डालेंगे। और वो भी जो लेडी थी जो रन कर रही है होटल, उसी ने कहा था कि यार यू लीव इट हियर, फर्स्ट कीप द बैग्स एंड देन यू कम। फिर ये बातें खत्म हुई, और अब आप देखिए सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन, कंट्री एंडोरा। हम करीब 10 मिनट की बस राइड के बाद पहुंच गए अपने सेंटर ऑफ द टाउन में। और इसको ज़रा समझ लिया जाए, क्योंकि रिटर्न में बस हमें यहीं से लेनी है। तो वो रहा बस स्टॉप वापसी जाने का। और ये बालकनी देखो इधर, अच्छी लग रही है ये सारी ऊपर से। हाइलेक्स सर, हाइलेक्स। यहाँ पे हाइलेक्स। अरे हाँ, वो मेरी हाइलेक्स चली गई। रूबिकॉन भी आ रही है, स्टाइल है देखो, खुली हुई।
अभी देख रहे हैं लोग, पेडिस्ट्रियन वाले लोग क्रॉस कर रहे हैं तो सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। ये देखो जी, रुकी कौन, ऊपर से खुली हुई है। अभी हाइलेक्स गई यहाँ से, तो हम लोग ना कहीं ऊपर से आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये बस स्टॉप के ऊपर भी पास से देख लूँ मैं इस बस को, बस स्टॉप। ये तो प्लेसेस के पैसे लिखे हैं, बस का नंबर नहीं लिखा है। नहीं लिखा ना। हाँ ना, कितना कितना टाइम लगेगा, कितनी लंबी बस है ना। जो आप हम सामने देख रहे हैं ये अंडोरा का कैपिटल है और ये उसका मेन मार्केट है। जैसे मॉल रोड हो गया आपका, ये जो रोड है ना ये ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर लंबी है, एकदम नीचे से लेके और इस डायरेक्शन में अपवर्ड्स है। तो हमारा होटल यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है और वहाँ से हम बस लेके इधर आए हैं। तो ये यहाँ पूरा शॉपिंग और ईटरीज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सस्ता है। आपकी लिकर डेफिनेटली सस्ती है इधर, बट नॉट अदर थिंग्स। तो ये जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो गई, और ये आपके नाइफ्स हैं, यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के नाइफ्स हैं, ये बाइनोकुलर्स। हाँ, लिकर डेफिनेटली सस्ती है काफ़ी। और परफ्यूम मैं कह नहीं सकता, अभी मिस्टर तरेजा परफ्यूम ही देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी क्राउड धीरे धीरे बिल्डअप होगा। अभी यहाँ के शाम के 6 बजे हैं, तो जैसे जैसे अभी और शाम होगी यहाँ पे क्राउड बिल्टअप होगा, तो थोड़ा सा यहाँ चहल पहल बन जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे सिगरेट और लिकर सस्ता है, उसी के लिए लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे फ्रांस से और स्पेन से शॉपिंग करने के लिए। बाकी चीज़ें ठीक हैं। जैसे जैसे शाम होती जा रही है यहाँ पे रौनक आती जा रही है। अंडोरा के कैपिटल, अंडोरा रिवलास का मेन शॉपिंग स्ट्रीट, यहाँ का मोस्ट हैपनिंग, यहाँ का मॉल रोड हो गया ये आपका शिमला का और मनाली का। और फ़र्क क्या है कि ये अनगिनत है, लंबाई ख़त्म नहीं हो रहा है। 3 किलोमीटर से ऑलरेडी हम चलते हुए आ रहे हैं ये। अब आप यहाँ इसका मज़ा लीजिए। मैगडी में हम आइसक्रीम खा लेते हैं छोटी वाली। अब ये देखिए, अब यहाँ लग रहा है कुछ हो रहा है। शाम हो गई ना अभी, अपनी हाँ जी, अभी टाइम हो गया है 6:50। तो ये देखिए, इन्होंने ये ऊपर सजाने के लिए रंग बिरंगे ऐसे ये। तो 1 मिनट चलें, मैगडी में कुछ खाया जाए। इस पार्ट ऑफ द स्ट्रीट में ये थोड़ा सा सजा दिया है तो ऊपर से अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है ये कब ख़त्म होगी, क्योंकि ये तो चलती ही जा रही है। हमको ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए इस पे चलते हुए। पहले तो धूप थी, अभी तो थोड़ा सनडाउन हो गया है, लेकिन ये स्ट्रीट ख़त्म नहीं हो रही है। तो अभी हमें वापस भी जाना है, क्योंकि इसके अपर एज पे, और ये तो ढलान है, अब वापस जाते हुए हमें ऊंचाई पे जाना है। जियो नेटवर्क तो चिपक गया है अंडोरा टेलीकॉम से, लेकिन एयरटेल नहीं चल रहा इधर। एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग फिक्स ही नहीं हुआ, चिपका नहीं है, मतलब यहाँ के जो लोकल नेटवर्क है। तो इस समय हमारा नेटवर्क डाउन हो गया फ़ोन में। ये एक नेगेटिव पॉइंट रहा कि एयरटेल यहाँ नहीं चल रहा है। मैंने रीस्टार्ट करके भी देख लिया, सब ट्राई कर लिया, लेकिन नहीं चल रहा है। ये क्या चीज़ आ गई है? अब वो कहाँ? ओ, ये तो बहुत बड़ा स्टोर है यार, ये सुपरमार्ट की तरह लग रहा है ना? देखेंगे इसको। नीचे जो कैपिटल है उसकी हाइट करीब 1050 मीटर थी और इसकी हाइट है 1350 मीटर, और ये बहुत ही नैरो वैली है। अगर आप देख रहे हैं, बस ये पहाड़ है इधर, उसके बगल में मेन रोड है जो कि स्पेन और फ्रांस को जोड़ती है वाया अंडोरा, और ये आपकी वैली नज़र आ रही है। और इस समय हवा बहुत ठंडी ठंडी चल पड़ी है, और यहाँ पे इस समय लोकल टाइम आपका हो रहा है, ये हो रहा है 9:47। तो रात के 10 बजे हैं। चांदनी इतनी है क्योंकि यहाँ पे भी ना डेज आर वेरी लॉन्ग, और सुबह 5 बजे खूब चांदनी हो जाएगी, तो अंधेरा कम ही देर के लिए होता है। और ये वैली देखो, अब ये धीरे धीरे लाइटें जलने लगी हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो अब मैं भी अब सोने की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब बहुत हेक्टिक हो रहा है दिन, तो ड्राइव भी करना है और ज़रा देखना भी है। तो ये होटल मैंने आपको दिखाया है, उसकी बालकनी में मैं खड़ा हूँ, और बहुत ही मस्त लोकेशन है ये, और होटल भी बहुत सही मिल गया हमें।
क्योंकि हमने सिटी सेंटर में नहीं लिया। कल हम निकलेंगे वेलेंशिया, और वहाँ जो मैं देख रहा हूँ ना, होटल 4 लोगों के लिए एक दिन के लिए 30,000 35,000, अगर मैं सिटी से काफ़ी पहले रुकूंगा तो भी मेरे को 20,000 का पड़ रहा है 4 लोगों के लिए अपार्टमेंट्स। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एनीवे, कल देखते हैं, अभी तक हमने बुक नहीं की है। तो बस अब सोने की तैयारी करता हूँ मैं। सबको गुड नाइट और राम राम, शब्बा खैर।